हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। और आप सभी का स्वागत है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की जीके जीएस पेपर महामैराथन क्लास में भी। ठीक है, तो जो भी लोग नए आए हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि जो आने वाला वीडियो होगा वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहेगा। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन पेपर महामैराथन क्लास का। ये आपकी 50 में 50 की तैयारी कराएगा और दूसरा आपका 50 से इसमें 80 तक के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी को आज। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन हमारा क्या है, पेरिस ओलंपिक जो 2024 में आपका भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया था, तो ये सार्थ कमल को आपका नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो अभिनव बिंद्रा हैं, तो इनसे रिलेटेड अगर चर्चा करें तो 2000 इनको पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मार्शल वाहक का रूप चुना गया था। ठीक है, मार्शल वाहक के रूप में इनको चुना गया था। ठीक है, और प्रसिद्ध जो आपके जो हैं, एक सेकंड, अभिनव बिंद्रा जो हैं आपके निशानेबाज हैं। ठीक है, ये बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत के लिए पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता बने थे। ठीक है, और वर्ष 2024 ओलंपिक खेल का जो आयोजन है वो आपका फ्रांस में किया जाएगा। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड चर्चा हो गई। अब हम इसी के साथ बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा। क्वेश्चन है हमारा, हेनरी विवियन डेरोजियो का संबंध किस आंदोलन से है। तो किस आंदोलन से है ये आपका जो कि आपका युवा बंगाल आंदोलन से है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, युवा बंगाल आपका तरुण बंगाल आंदोलन एक पुर्तगाली मूल रूप से भारतीय कवि और अंग्रेजी साहित्य के शिक्षकों के डिरोजित थे। ठीक है, जो आपका फिजिकल जो दिया है आंदोलन, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी तो ये आपकी 1875 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, कहीं आप नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठा करिए। ठीक है, रामकृष्ण मिशन जो आपका रामकृष्ण आंदोलन है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी द्वारा आपका 1897 में, कब 1897 में किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना को किया था, यानी इसकी स्थापना की गई थी, सीधी सी बात कहें तो ये। ठीक है, अब हम बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले प्रार्थना समाज दिया है तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे। प्रार्थना समाज आपके आत्माराम पांडुरंगा द्वारा बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो 1867 में की गई थी। ठीक है, 1867 में की गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, सी राइट हो जाता है, लेकिन उससे जो विकल्प हैं वो हमने आपके सारे क्लियर कराए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, चौथे अखिल भारतीय सचेतक विप्स
विश्व सम्मेलन की अनुशंसा किस योजना का प्रारंभ किया गया? तो किस योजना का प्रारंभ किया गया? ये आपका यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। ठीक है, प्रारंभ किया गया, आयोजन बोल रही हूँ, सॉरी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। अब इसी के साथ हम बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? देखिए क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, बास्पोरस जल संधि निम्न में से किसे जोड़ती है? बास्पोरस जल संधि आपकी जो है काला सागर और आपका मारमारा को जोड़ती है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसी के साथ अब हम बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या है। बुक्सा बाग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बुक्सा बाग अभ्यारण्य आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जो स्थित है, ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। ठीक है, बिहार में आपका वाल्मीकि अभ्यारण्य स्थित है। क्या है? वाल्मीकि अभ्यारण्य। ठीक है, बिहार में आपका वाल्मीकि अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हम बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, निम्न में से कौन ग्रांड ओल्ड ऑफ इंडिया का कहा जाता है? मतलब किसको आपका ग्रांड ओल्ड ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो ये आपके दादा भाई नौरोजी हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना आपकी दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही 1868 आपके 68 में की गई थी। ठीक है, सॉरी 18 की जगह मैंने 16 कर दिया, 1868 में की गई थी। ठीक है, दादा भाई जो नौरोजी हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये 3 बार अध्यक्ष बने। पहले आपके बने थे 1886 में। ठीक है, दूसरी बार आपके बने, पहली बार आपके जो बने थे 1886 में कलकत्ता में। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। और दूसरी बार आपके 1893 में, वो आपके लाहौर के बने थे। और 1906 में, ठीक है, 1906 में बने थे कलकत्ता के। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम इनकी जो पुस्तकें हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इनकी जो पुस्तकें हैं, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा 1901 में लिखी गई थी। ठीक है, तो ये इनकी चर्चित पुस्तकें हो गई। अब हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल 2018 कहाँ आयोजित हुए? शीतकालीन, तो ये आपके दक्षिण कोरिया में आयोजित हुए। ठीक है, ऑप्शन भी आपका यहाँ पर डी राइट हो जाता है। इसी के साथ अब हम बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं।
क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र में रामोशी किसान सेना का नेतृत्व निम्न में से किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया था? तो किस सेना का नेतृत्व जो है वो क्रांतिकारी द्वारा किया गया था? तो ये आपका वासुदेव बलवंत फड़के, ठीक है, फड़के द्वारा किया गया था। ऑप्शन भी आपका यहाँ पर सी राइट हो जाता है, ठीक है, और जो विकल्प हैं आपके वो गलत हो जाते हैं, ठीक है। अब हम इसी के साथ बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व विरासत स्थल नहीं है। कौन सा आपका है जो विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो ये आपकी जो चार मीनार है ये विश्व विरासत स्थल के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन भी हमारा डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। एलिफेंटा की जो गुफाएं ये आपकी आती हैं, हुमायूं का मकबरा ये भी आता है, रानी की वाबली ये भी आपका आता है, लेकिन जो चांद मीनार है ये आपके विश्व विरासत स्थल के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। चलिए अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है हमारा ये है, क्वेश्चन है कोलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है, किस नदी के त्रिकोण में आपकी पाई जाती है? ये उसने सीधा सा पूछा है। तो ये आपकी गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है। ऑप्शन भी आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाता है। कोलेरू झील है जो आपकी, ये आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। दक्षिण भारत की भी आपकी जो सबसे लंबी नदी है ये आपकी गोदावरी है, और ये आपके यूपी पुलिस का जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है जिसमें अभी बच्चे क्वालिफाई हुए, तो इसके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। तो ये भी आपके बहुत चर्चा में रहती है, ठीक है। और गोदावरी को ही आपके वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा ये रहा, तो क्वेश्चन है हमारा अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? अशोक स्तंभ सिंह हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये हमारा अशोक स्तंभ सिंह जो है ये आपका सारनाथ में है, ठीक है। कहाँ पे? सारनाथ में है। ऑप्शन भी आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं, तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बनता है और बहुत बारी पूछा भी जाता है, ठीक है। मूल स्तंभ में आपके चार सिंह हैं, ठीक है। उसमें आप क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमारे हमारे स्तंभ में कितने शीर्ष हैं? तो हमारे 4 हैं, ठीक है, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए पट्टी के माध्यम से धर्म चक्र जिसमें 24 तीलियां, ठीक है, और समय 24 घंटे का प्रतीक है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके इतने बन सकते हैं। और आपका जो भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था, ठीक है। 1950 को अपनाया था। अब हम अगर इस पे और बात करते हैं, तो चक्र के आपके दाईं ओर, ठीक है, ये मैं कभी इमेज के साथ आपको समझा दूंगी, अभी तो मैं ऐसे ही आपको करा रही हूँ, ठीक है। तो चक्र के आपके दाईं ओर से एक सांड
है जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। ठीक है, और चक्र के बाईं ओर से एक घोड़ा है, अदम्य शक्ति, परिश्रम व गतिशीलता का प्रतीक है। ठीक है, फिर हमारा है इसी का अगला पॉइंट जो सारनाथ आपका है सत्य स्तंभ है, वो सत्य में विजयते लिखी है, जिसे भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी माना जाता है। ठीक है, अब हमसे पूछा जा सकता है कि सत्य में विजयते आपके कहाँ से लिया है, तो ये आपका मुंडक निषद से लिया गया है। ठीक है, तो आप ठीक है, और आधुनिक काल में जो सत्य में विजयते को पंडित मदन मोहन मालवीय ने अधिक लोकप्रिय बनाया। ठीक है, तो ऑप्शन के साथ इतने सारे पॉइंट भी आपके क्लियर हो गए। इसी के साथ अब हम बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो दिल्ली के किस शासन ने करवाया, ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए आपका अभी मैंने आपको ही समझाया, हमें क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, ऐसे हमें हर एक पॉइंट को अच्छे से सुनना है, कॉपी में नोट करना है, ताकि हमारे पेपर में ये चीज़ें हमसे मिस ना हो, क्योंकि पेपर बहुत हाउ अप नहीं होता है, आपका नॉर्मल होता है। प्रेशर कम लेके जाइएगा और अच्छे से अपना पेपर दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका है, सत्य में विजयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया। अभी हमने आपको ये कराया था, तो ये ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है। ठीक है, ये मुंडकोप उस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और ये आपका देवनागरी लिपि में अंकित है। ठीक है, अब इसका अर्थ बात करें तो सत्य में विजय का जो अर्थ है, ये तो लगभग सभी को पता होगा कि सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, चलिए अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। पहले उसको देखते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की, तो ये जिम्बाब्वे ने अपनी नई करेंसी जारी की। ऑप्शन भी आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ चलते हैं इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, पूरा दिखना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका पिट्सबर्ग जो है, ये आपके इस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन भी आपका यहाँ पर ए राइट हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। ये आ गया हमारा साइंस से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक कार्बन परमाणु के साथ दोहरा बंधन, डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड दोनों बना सकता है। तो कौन है आपका जो ओ है, ये आपके दोनों बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, ऑप्शन भी आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, और जो विकल्प हैं वो आपके पूर्णतः गलत हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन है क्या हमारा 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी इनमें से कितनी होगी? ठीक है, तो ये आपकी 1.0 मीटर होगी। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा, इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? इनमें से आपका कौन सा? तो ये आपका वसा ऊतक होता है। ठीक है, वसा ऊतक ऑप्शन भी आपका यहाँ पर है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक रंगीन गैस उत्पन्न होती है जो किस प्रकार की लौ के साथ जलती है? तो ये आपकी पाप ध्वनि के साथ जलती है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, आइए देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और एक निश्चित कमी वाले रोग में उपयोग किया जाता है? तो ये आपका क्या है? आयोडीन है। ठीक है, आयोडीन आपका, ठीक है, चलिए अब हम इसी के साथ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और ये जो विटामिन ए है तो ये सबसे ज़्यादा आपका गाजर में पाया जाता है। ठीक है, गाजर का प्रमुख स्रोत है और इससे आपका जो विटामिन ए का रेटिनॉल भी कहा जाता है, इसकी कमी से आपको रतौंधी होती है। ठीक है, क्या होता है? रतौंधी होती है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है। ये हमेशा ही आपसे पूछा जाता है और हर टाइम भी चर्चा में रहता है। ठीक है, ये भी मान लीजिए, क्योंकि हर टाइम हर एक पेपर में से 1-2 क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो कानून के समक्ष सभी लोग समान। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, समानता का अधिकार जो है वर्णन आपके अनुच्छेद 14 से 18 तक, ठीक है, मध्य है। ठीक है, चलिए अब हम इसी के साथ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, आइए देख लेते हैं। लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण होता है? ठीक है, डॉट डॉट दिया है तो वही पूछा गया आपका कि किस कारण होता है। लाल मिट्टी का आपका जो लाल रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ पाई जाती है? तो ये प्रतिमा आपकी मोहनजोदड़ो में पाई जाती है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्रतिमा है आपकी, ये आपकी 4.5 इंच लगभग 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा,
बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका आया है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का आपका क्या अर्थ है? तो सुरक्षित है। ठीक है, क्या है? सुरक्षित है। आपका ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, किसी भी धर्म का विरोध नहीं करना ही। ठीक है, पूरी आपको आज़ादी है, मनाने की छूट है। आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार, कोई त्योहार, सारा कुछ मना सकते हैं। यही इसका सीधी भाषा में अर्थ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं। वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द से संबंधित है। किस शब्द से संबंधित, ये उसने कहा है। ठीक है, तो ये जो आपका शब्द है ये मंदिर से संबंधित है। ठीक है, किससे? मंदिर से संबंधित है। ऑप्शन भी आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, और जो विकल्प है वो पूर्णतः गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पीर पंजाल और धौलापुर पर्वतमालाएं का जो हिस्सा है, किस चीज का है, मतलब किस उसका हिस्सा है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, मेनली ये आपका जो है निम्न हिमालय क्षेत्र का एक हिस्सा है। ठीक है, आपका जो हिमालय है तो इसको कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि आपका ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, शिवलिंग या वाय हिमालय। ठीक है, उत्तरी पूर्वी हिमालय। तो ऑप्शन भी आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स अगेंस्ट ऑड पुस्तक निम्नलिखित पुस्तक है जो आपकी किसने लिखी, ये पूछा गया है मेनली। ठीक है, तो ये आपकी सानिया मिर्जा ने लिखी थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। सानिया मिर्जा एक टेनिस खिलाड़ी हैं आपकी। ठीक है, ये पाकिस्तान के क्रिकेटर साहब मलिक से इन्होंने शादी कर ली। ठीक है, ये एक मैरिड हो गई है, तो इन्होंने शादी कर ली थी। और इनका जन्म आपका 15 नवंबर 1986 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1986 को हुआ था। ठीक है, और 2006 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और ये सम्मान प्राप्त करने वाली कम उम्र की खिलाड़ी बनी, मतलब सबसे कम उम्र की थी जो इनको ये सम्मान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, गांधी जी जहां हमारे रहते हैं वो इम्पोर्टेंट तो होते ही हैं और चर्चा में रहते ही हैं। ठीक है, गांधी जी ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसे संबोधित किया था? तो ये किसको संबोधित किया था? इन्होंने माउंटबेटन को किया था। ठीक है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि के रूप में जाना जाता है? किसे विश्व कवि यानी कि वर्ल्ड पोएट किसको जाना जाता है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी को जाना जाता है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम इस पॉइंट पे चर्चा करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर भी हमेशा हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है,
रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व कवि गुरुदेव को किसके नाम से जाना जाता है, तो ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी, ठीक है, गुरुदेव की उपाधि की थी। और इनकी जो एक कविता है तो गीतांजलि, क्या है, गीतांजलि, इसके लिए इनको 2013 में साहित्य नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया था, इन्होंने सम्मानित दिया गया था, मेनली इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। और ये आपके जनगण मन के वो हैं, रचयिता हैं, ठीक है। और बांग्ला में इन्होंने राष्ट्रगान किया था, जो रचना थी तो उसको अमार सोनार बांग्ला, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के तट का नाम, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का तट का नाम क्या है, तो ये आपका कोरोमंडल है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये आपके पूर्वी घाट को कोरोमंडल कहा जाता है, ठीक है। अब पश्चिमी घाट को आपका कहा जाता है कोंकण तट, ठीक है। चलिए अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, आइए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ये आपसे बहुत बारी हर एक सेट में मैंने करवाया है और बहुत बारी पूछा जाता है। तो ये आपकी सरोजनी नायडू जी थी, ठीक है। इन्होंने वर्ष 1925 में ही कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष ये बनी थी, ठीक है। इनकी जो पुस्तक थी, इन्होंने जो मतलब लेखक के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब इन्होंने जीता था, ठीक है। और सरोजनी नायडू को ही भारत का कोकिला भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे चलने से पहले एनी बेसेंट दी है, तो एनी बेसेंट पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। एनी बेसेंट आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। कौन थी, पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। अध्यक्ष बनी थी। और इसका जो अधिवेशन हुआ था वो आपको कलकत्ता में 1917 में हुआ था, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एक सेकेंड, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिली कहाँ आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का स्थानीय नाम है। बिली और बिली, तो ये किस उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के चक्रवातों का नाम है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ अब हम बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा निकल के आया है और ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ, ठीक है। बहुत बार मैंने सेट में कराया हुआ है। चलिए एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के साथ रूप में भी कार्य कर सकता है। संविधान में यह प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो ये आपका जो 7वां संविधान अधिनियम संशोधन है, संविधान संशोधन अधिनियम है, इसी के तहत ये जोड़ा गया था, ठीक है। और ये कब 1956 के द्वारा प्रावधान को जोड़ा गया था, ठीक है। डेट यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ 1956 के तहत, ठीक है। सॉरी। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, ये देखते हैं।
तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का अलग करता है? द्वीप समूह को अलग करता है तो कौन है आपका 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, कौन सा है? 10 डिग्री चैनल है। ओके, जो 8 डिग्री चैनल है ये आपका मिलियो और मालदीव को अलग करता है। ठीक है, और जो हमारा 9 डिग्री तो दिया नहीं, अगर आपसे पूछा जाए तो 9 डिग्री आपका मिनिकॉय और कवरत्ती को अलग करता है। ठीक है, जो दक्कन का सराका रास्ता दिया है हमारा, तो ये आपके दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान में स्थित है। ठीक है, भारत के लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए। बढ़ चलेंगे हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये आप बात को याद रखिएगा। यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वंचित हॉल ... के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो ये आपका जो है 10 दिन सूचित करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन या प्रश्न दिया है उस पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फीता कृमि के जीवन चक्र के अंतर्गत एक मेजबान है? तो कौन है आपका? ये है सूअर। ठीक है, क्या है? सूअर है आपका, जो ऑप्शन सी में बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है आइए देखते हैं। कंसर्ट, एक सेकंड पेन ले लेती हूँ। कंसर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतों को कैसा बनाया जाता है ताकि ध्वनि को परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक पहुंचाया जा सके? तो कैसा आपका ये बनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ये वक्रीय बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ताकि जो भी वो मूवी की ध्वनि वो पूरे हर एक कोने तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, अयस्कों का भर्जन क्यों किया जाता है? तो ये आपका सल्फर निकालने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? कौन सी बीमारी आपकी विषाणु जनित होती है? तो ये आपकी खसरा है जो विषाणु जनित होती है। ठीक है, ऑप्शन भी आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, खसरा रोग आपका 3-4 दिन बाद शरीर में पर लाल दाने हो जाते हैं, ये आपका खसरा रोग कहलाता है। जो विषाणु द्वारा रोग होते हैं वो जैसे चेचक होता है, आपका एड्स होता है, पोलियो, डेंगू, ज्वार, पीलिया, रेबीज और ट्रकोमा, छोटी माता खतरा, ये सारा आपका क्या है? खसरा रोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट जो सॉरी नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। अभी ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को फिर से कंटिन्यू। ठीक है,
कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? कौन सी बीमारी आपकी जो त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? तो ये आपकी अल्बिनिज्म वर्णनहीनता, ठीक है, वर्णकहीनता बनती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हम बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दक्षिण, एक सेकेंड, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो ये पूछा बहुत जाता है आपसे। तो गोपुरम कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्लास आपकी समाप्त होने को आई है, तो सब्सक्राइब करना आप लोग जरूर कर दें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? बढ़िया क्वेश्चन निकल के आया आपका। कौन सा सबसे बड़ा झरना है? तो एल्जिल फॉल्स जो है आपका, ये सबसे बड़ा झरना है दुनिया का, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है? तो वेनेजुएला देश में आपका स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? ओलंपिक पदक जीतने वाले जो विजेता हैं वो सुशील कुमार किस खेल से? तो ये आपके कुश्ती से हैं, ठीक है, किससे? कुश्ती से ही है। और ऑप्शन भी आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाता है। अब हम बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपका अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब नर्मदा नदी आपके जो, एक सेकंड वेट करिएगा, नर्मदा नदी जो है आपकी, तो ये आपकी नर्मदा ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो ये आपका शरावती नदी पर आपका सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बढ़िया क्वेश्चन है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, ठीक है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहली सार्वभौमिक धर्म परिषद कब भरी गई थी? तो ये कब भरी गई थी? आपकी 1893 में। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, शुक्र अपने अक्ष के से
तक घूमता है, मतलब कहाँ से कहाँ तक घूमता है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया। तो शुक्र अपने पूर्व से पश्चिम तक घूमता है। ऑप्शन सी भी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लास आपकी ख़त्म होने को आई है और आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो ऐसा मत करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। दुनिया का सर्वोच्च शिखर, ठीक है, तो कौन सा है, ये आपका मेनली पूछा गया। तो ये आपका जो है तो माउंट एवरेस्ट जो है ये आपका दुनिया का सर्वोच्च शिखर है और ये स्थित कहाँ है, आपके नेपाल में स्थित है, ठीक है। नेपाल में ये स्थित है, ठीक है। और एवरेस्ट पर्वत को नेपाल में सगरमाथा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज का लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। हाल ही में लोगटे महोत्सव किस राज्य की नेसी जनजाति द्वारा मनाया गया है, तो ये किस तो ये अरुणाचल प्रदेश की जो जनजाति है इसके द्वारा मनाया गया है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, कल फिर मिलते हैं एक नए पेपर महामैराथन क्लास के साथ। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो अभी भी आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं तो आपकी मैंने प्रॉपरली प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एंड बाय बाय। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है।